हे एवरीवन, आज की वीडियो विल बी ऑन एक्सेप्टेंस अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको इस लेक्चर का स्ट्रक्चर बताता हूं। सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे ऑफ एक्सेप्टेंस अंडर सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। सो फर्स्टली एक्सेप्टेंस की जो डेफिनेशन है वो दी गई है सेक्शन 2B इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आइए उसे सबसे पहले पढ़ते हैं। It says, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. तो सबसे पहले वो बताता है ऑफर और ऑफरी के बारे में, या फिर प्रपोजर और प्रपोजी के बारे में। अब प्रपोजी कौन है? जिसको प्रपोजल मिला है। प्रपोजर कौन है? जिसने प्रपोजल दिया है। ओके, तो यहां पे वो कहता है जिसको ये प्रपोजल मिला है, when he signifies यानी कि वो कम्युनिकेट करता है अपना असेंट, तो वहां पे ही प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। और उसके साथ ही वो कहता है प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। अब इस पे थोड़ी फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए एसेंशियल्स हमें हेल्प करेंगे टू डेल्व डीपर इनटू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नाउ आ जाते हैं उस पे कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल है हमारा दैट इट शुड बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी टू द ऑफरर। यानी कि ऑफरी जिसको ऑफर मिला है उसी ने ही ऑफरर को कम्युनिकेट करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कम्युनिकेशन को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि इट शुड बी अ मेंटल एक्सेप्टेंस और शुड बी अ प्राइवेट एक्सेप्टेंस। ओपन होनी चाहिए और प्रॉपरली उसे कम्युनिकेट करना है। इसके साथ हम केस एक पढ़ते हैं जिसका नाम है ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रो रेलवे कंपनी। तो उसमें हुआ ये कि एक आदमी को एक ऑफर पसंद आया, ऑफर पे उसने साइन किया अपना, और उसको देने की बजाय ऑफरर को ही केप्ट इट इन हिज ड्रॉर में उसे रख के उसने ताला लगा दिया। अब बात यह आई कि जब ये चीज को डिस्कवर, ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को डिस्कवर किया गया, तो डज इट बिकम एन एक्सेप्टेंस और डज इट बिकम अ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और नॉट। तो यहां पे ही कोर्ट ने कहा कि देखिए, जब भी आप प्राइवेट या फिर मेंटल एक्सेप्टेंस करते हैं ना, तो इट इज नेवर अ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। यानी कि आपके दिमाग में था कि हम कर लेंगे एक्सेप्ट, लेकिन आपने कम्युनिकेट नहीं किया, और कम्युनिकेशन होगी तभी आगे जाके आपका कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा। एक और केस भी इंपॉर्टेंट है जो जिक्र करना यहाँ पे बहुत जरूरी है, उसका नाम है फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले। तो फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले में क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे अंकल थे, उन्होंने अपने नेफ्यू को एक लेटर लिखी और कहा, इफ आई हेयर नो मोर अबाउट द हॉर्स आई कंसिडर इट माइन एट 33 पाउंड्स टू 153 पाउंड। तो उसने एक रेंज बता दी एक तरह से। तो बात उसने ये कही कि अगर आपने मेरे ऑफर को रिप्लाई नहीं किया ना, तो ये मैं समझ लूंगा, मान लूंगा कि ये आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो जब आगे जाके नेफ्यू के ऑक्शनर ने ये हॉर्स को बेच दिया, इवन दो नेफ्यू का मन था अपने अंकल को बेचने का, तब अंकल ने एक केस किया अगेंस्ट दी ऑक्शनियर। तो फिर कोर्ट ने इस बात पे डिसाइड किया। तो कोर्ट ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। दे सेड फर्स्टली दैट एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर हिमसेल्फ। इसका मतलब सिर्फ ऑफरर को ही आपने बताना है, ये नहीं कि नेफ्यू अपना ऑक्शनियर को कह देता है यार मेरा मन कर रहा है कि मैं हॉर्स अंकल को दे दूं। नो, दैट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, दैट इज नॉट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। इवन दो है भी तो वो कम्युनिकेटेड नहीं है। उसके साथ उन्होंने कहा कि ऑफरर कैन नॉट इम्पोज, यानी कि जैसे अंकल इम्पोज कर रहे थे, ही वाज लाइक कि अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया तो मैं अपना समझ लूंगा। सो इम्पोजिशन का काम नहीं करना आपने। यहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन चाहिए। ये नहीं आपने प्रिजम्पशन के बेस पे नहीं चलना कि अगर रिप्लाई नहीं किया तो ठीक है अब ये मेरा हुआ। नो। उसके बाद आता है हमारा सेकंड एसेंशियल। वो कहता है एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। नाउ व्हाट दैट मींस इज कि एक्सेप्टेंस में कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। इफ बट ना कहने का रीजन ये है क्योंकि अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और उस पर हम कंडीशन लगा दें, तो फिर वो किस काम की एक्सेप्टेंस? वो तो फिर एक तरह का काउंटर ऑफर हो गया। जैसे कि एक आदमी कहता है कि मैम आप ये लेंगे 500 रुपीज का, लेडी कहती है हाँ मैं ले लूंगी बट आई नीड इट फॉर 400।
सो आपने जब एक ऑफर को एक्सेप्ट करना है ना, तो विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, यानी कि कोई उस पर कंडीशन लगाए बिना, और एब्सोल्युटली यस और नो होना चाहिए, इफ बट नहीं आने चाहिए बीच में. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल, और इसको हम सेक्शन 7 में भी देखते हैं ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड एसेंशियल. तो तीसरा एसेंशियल कहता है acceptance should be made in some usual and reasonable manner unless the proposer prescribes the manner of acceptance. तो वो कहता है कि acceptance को आपने जब करना है ना, जिस तरह से communicate करना है, जिस तरह से बताना है, should be in a normal और reasonable और usual manner. तो नॉर्मली जैसे कि आपको अगर फ्रेंड्स कह रहे हैं आपके कि हाँ यू नो वुड यू लाइक टू बाय दिस फोन, और उसने आपको व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज किया, तो अगर आप उसको व्हाट्सएप के थ्रू एक्सेप्टेंस दे रहे हैं तो दैट इज कंप्लीटली फाइन. या फिर उसने लेटर के थ्रू दिया, आपने भी लेटर के थ्रू दे दिया, कंप्लीटली फाइन. बट अगर आप वीचैट यूज कर रहे हैं जो नॉर्मली लोग नहीं यूज करते, देन दैट वुड नॉट बी अ रीजनेबल और यूजुअल मीन्स ऑफ एक्सेप्टेंस. उसके लिए आपको सेपरेट डिस्कशन करनी पड़ेगी. अच्छा, अब बात आती है कि अगर आपका फ्रेंड प्रिस्क्राइब कर देता है कि देखिए आपने मुझे एक्सेप्टेंस भेजनी है, तो मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, ना मेरे पास फोन है, कुछ नहीं है, आपको लेटर के जरिए ही करनी पड़ेगी. वहां पे अगर आप दूसरे मीन से भेज रहे हैं अपनी एक्सेप्टेंस, तो वो नहीं मानी जाएगी. वाई? बिकॉज योर फ्रेंड डज नॉट हैव एक्सेस टू दैट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अगर आपका फ्रेंड स्टिल एक फोन कैरी करता है, आप उसे मैसेज करते हो बट ही इज नॉट लाइकिंग इट, तो ही कैन जस्ट सेंड यू द कन्वर्सेशन अगेन के सेंड इट बाय प्रॉपर मीन्स, डोंट सेंड इट लाइक दिस. व्हाट? योर एक्सेप्टेंस. नाउ लेट्स कम टू द लास्ट एसेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस. सो लास्ट एसेंशियल है, वो कहता है एक्सेप्टेंस शुड बी मेड while ऑफर इज स्टिल subsisting. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है एक्सेप्टेंस का, कि जब ऑफर सबसिस्ट कर रहा है आपने तभी अपनी एक्सेप्टेंस करनी. ये नहीं कि ऑफर लैप्स हो गया, या फिर आप ये सोच के बैठे हैं कि मैं एक्सेप्टेंस तो जब मर्जी कर लूं, या फिर ये जो ऑफर है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए. ऐसा कभी होता नहीं. तो एक्सेप्टेंस तभी करनी है जब ऑफर सबसिस्ट कर रहा है. अगर मान लीजिए जैसे स्टैंडिंग ऑफर है जिसमें वो कहता है कि 10 डेज के अंदर आप आके एक्सेप्टेंस कर लें, वहां पे आप 10 डेज के अंदर कर सकते हैं, बट बियॉन्ड दैट नो, यू कैन नॉट. या फिर एक पर्टिकुलर चीज है, गुड है, जैसे कि फ्रूट्स, तो अगर आपने ऑफर, दूसरे ने ऑफर दिया आपको फ्रूट्स का, तो यू नो दैट रीजनेबल उसका टाइम होगा 1-2 दिन में एक्सेप्ट करना. यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट आफ्टर अ मंथ, बिकॉज देन वो खराब हो जाएंगे. सो गाइज, विद दिस आई विल एंड द वीडियो. एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, यू कैन मैसेज मी, एंड प्लीज डू फॉलो मी ऑन यूट्यूब. It's a new channel on YouTube, Clause by Clause, and it has a few subscribers, but I would love to get more subscribers there. That's it for today. Thank you.